उसके बाद क्या होता है? पता नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो सी, अभी हर्षा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वहां कुछ तो होगा ही। क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हीरो की एंट्री होनी चाहिए, बट वो एंट्री कैसी होनी चाहिए समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैं ही हीरो? तू कैसे हीरो बनेगा? 22 साल हुआ, मतलब तू तब 50 साल का हुआ होगा। जैसे मैंने बोला कि भैया, डोमिनिक का फोन आया है। अच्छा है, आगे कहानी में क्या होता है इंटरेस्ट के साथ बता। आगे क्या होता है बता देना मुझे। थैंक यू सर। मैंने पहले ही बोला था, टाइमिंग इज एवरीथिंग। सर एक्चुअली सच बोलूं तो मुझे आपको थैंक्स बोलना था। मुझे? क्यों? क्योंकि अंडरवर्ल्ड के ऊपर कहानी लिखनी हो तो बस वही पुराना आइडिया बार बार सामने आता है, पुलिस, गुंडे। लेकिन इस कहानी में मदर सेंटिमेंट भी जुड़ गया है। किसी भी कहानी में किसी गुंडे की माँ तो होती ही नहीं है। लेकिन इस कहानी में है। मैं अपनी इस कहानी में अब दिखाने वाला हूं कि सत्य को भी जीत पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये मेरी कहानी का ट्विस्ट होगा। यहीं से मैं अब कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। सच और तुम जो बोल रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सर देखिए, माँ एक सत्य होती है। हमें 9 महीने कोख में रखती है, पालती है, पोसती है, अब हमारे लिए सब कुछ करती है वो। हमारे दिल के अंदर जो कुछ भी होता है वो कई बार हमें मालूम नहीं होता, लेकिन माँ को मालूम चल जाता है। यही माँ की खासियत है और सर इसी को सच्चाई कहते हैं। माँ का दूसरा नाम भरोसा होता है। लेकिन बाप का मतलब भरोसा होता है, इस पर मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। लेकिन ये भी तो एक सच है। That's what I'm saying. For example, आपके यहां आने से पहले हर्षवर्धन ने आपके पिता का कत्ल किया है, ऐसा सोचिए। और अब आपको ये सच्चाई मालूम चल गई है, लेकिन अब भी आप उस कातिल को मारने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप एक दूसरों के बच्चों की आपस में शादी करवाना चाहते हैं। But I thought, what if your believing is not true? अगर आपका बिलीव सच नहीं होता तब क्या होता? आप पूरे गैंग के साथ यहां पर आते उस कातिल को खत्म करने के लिए। अब आपने मन बना लिया है, हर्षवर्धन के साम्राज्य को खत्म करने के लिए अब आप लड़ेंगे। धाए 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 धाए। गन फाइट्स होगी। लाशों के अंबार बिछेंगे। यह भी तो एक सच है ना, एक बेटे की जिंदगी का कड़वा सच। सच तो सच होता है। आपकी जिंदगी की कहानी अगर मेरी फिल्म की कहानी से जुड़ जाती है तो मेरी कहानी में एक और सच सामने आएगा। और इस तरह मेरी कहानी पूरी हो जाएगी। जो हम देखें वो सच हो, ये जरूरी नहीं। कई बार सच दिखाई नहीं देता, वो छिपा हुआ होता है। देखिए, क्या है कि एक राइटर को बहुत सारी कल्पनाएं करनी पड़ती हैं, तब जाके शानदार कहानी बनती है। सत्य जो है कल्पना की तरह अद्भुत होता है। एंड दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। अब आपको क्या लगता है सर? तुम्हारी कहानी में आगे क्या होने वाला है, अब तुम मुझे वो बताओ। इसमें ए को लिखा है 1, बी को लिखा है 2, सी को लिखा है 3, डी को लिखा है 4। सो 4, 5, 1, 18 मतलब DEAR। डियर AM डियर अंबिका।
गुड यार। Dear Ambika, we will rescue you from this hell. Please act like you are okay with the marriage. Bond says hi to Chinny. Shh, दादी सो रही हैं। कह रहा है शादी पसंद है, ऐसा नाटक करूं मैं, और वो मेरे भागने का प्लान बनाएगा। वैसे क्या प्लान बनाएगा वो? पता नहीं, ये तो उसी को पता होगा। इंटेलिजेंट है वो। He's a genius. भैया डोमिनिक आ रहा है। वॉश द कार। आर यू मिस्टर हर्षवर्धन? हेलो डोमिनिक। मैं डोमिनिक नहीं हूँ, मेरी तुमसे फोन पे बात हुई थी, वो है डोमिनिक। Sol de los Andes. आई एम सॉरी, मुझे लगा डोमिनिक कोई मर्द होगा, मैंने ऐसा समझा। Bonzo, jak to Dominik? Das to lead to Rando. Neverly? मैडम को आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? प्लीज, बाय द वे, ये सुदर्शन है, आपको पता होगा। Nav nasalin to Hudiandi Mava. Jak to Biznaki, Klodi Biznaki. Ola? जब रिश्ते की बात करने आएंगे तब रिश्ते की बात करेंगे, अभी बिजनेस की बात करने आए, बिजनेस की बात करते हैं। दैट्स नाइस, प्लीज। Translato Nisiman Lap? ओके मैडम, आई विल डू। मिस्टर हर्षवर्धन, हमारे बारे में आप क्या जानते हैं? जितना मुझे पता है, आप लोग बड़े लोग हैं। चिली देश के प्रेसिडेंट को आप लोगों ने मारा है, ऐसा मुझे पता चला है। वेल, साफ साफ बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, क्राइम में 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं। पहले नंबर में है आर्म्स यानी हथियार सप्लाई करना, दूसरे नंबर में है ड्रग सप्लाई, और तीसरे नंबर में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसान सप्लाई करना। पिछले 30 सालों से हम इन तीनों फील्ड में नंबर 1 पर हैं। हमारी कंपनी कौन सी है ये कोई नहीं जानता। वाह, आप लोग की कृपा मेरे ऊपर कैसे पड़ी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही बस। अभी तक हम डी कंपनी के साथ बिजनेस करते थे, पर अब उसका होल्ड काफी कम हो गया है। अपने देश को छोड़कर अगर हम दूसरे देश में पकड़ बनानी चाहें तो ये बहुत मुश्किल काम है। आज की तारीख में उसके बस 10 कुत्ते इधर उधर गलियों में भौंकते फिर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हमारे नियम के खिलाफ काम करने की हिम्मत भी की थी। उसकी बात रहने देते हैं। अब हम लोग एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मुंबई में धंधा करना बहुत मुश्किल हो गया है। गोवा भी अलर्ट है, इसलिए मंगलोर ही हमें सबसे सेफ जगह लगी। साल में 500-600 करोड़। तुम्हारे कहने का मतलब मैं नहीं समझा। हम तुम्हें 1500 करोड़ देंगे। साल का 1500 करोड़ मतलब? महीने का। सॉरी? महीने का 1500 करोड़ मतलब तुम्हारे हो जाएंगे साल के 18,000 करोड़। हमसे प्रेसिडेंट को मारना नहीं होगा। उसके लिए दूसरे लोग हैं। वो हमारे माल हों, आर्म्स हों या फिर ड्रग्स हों या इंसान ही क्यों ना हो, स्टॉक रखना और टाइम पर उनको स्मगल करना होगा। इस वक्त जो आप काम करते हैं, आपको बस उसी को थोड़ा और बढ़ाना होगा। हमें टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। मंजूर है तो हम डील करते हैं। मजाक कर रहे हो? डील है? अगर मैं तुम लोगों के साथ बिजनेस नहीं करूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। डील? डील अप्रूव मैम।
अगर अच्छी तरह से हो गई तो ये 1,500 करोड़ तुम्हारे। अगर मुझे धोखा दिया तो तुझे मेरे गोडाउन में महीना भर चूहों के साथ भूखा रखकर तेरे साथियों को भी मारकर वो 1,500 करोड़ फाड़ के तुझे खिलाऊंगी। लो विकिलो मास ट्रांस ब्रांडी। माल नीचे है, उतरवा लो। $1,500 करोड़ के ड्रग्स हैं ये, अफगानिस्तान के लिए। 4 दिन के बाद मंगलूर में एक जहाज आएगा, इसाबेला, ऑस्ट्रेलिया जाने वाला। समुंदर पार करवा दो, बस इतना ही काम है। हो जाएगा। बहुत से लोग काम बिगाड़ने की कोशिश भी करेंगे। हो जाएगा। ये फैक्ट्री की है, लॉकर रूम में रख देना, संभाल के। ओके मल्ली। हमारी मैडम को आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद आया। हेलो, एक्सक्यूज मी बॉस। उनका नाम क्या है? चिनी। उनसे मैंने दवाई ली थी, उनको वापस कर दीजिए। थैंक यू। हाँ सर 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 बोलो लेखक जी। सर, कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी है, आप सुनना चाहेंगे? बहुत अच्छा दिन है आज का, बहुत बड़ी डील साइन हुई है। ओह वाह, कांग्रेट्स। चलो कहानी सुनते हैं। ठीक है भैया। राइटर भैया मैं देता हूँ। दवाई देने के बाद थैंक्स बोला है। हाँ ठीक है। हाँ बोलो। यस। अब आगे लिखा है कि हर्षा को उसके दोस्त का फोटो मिलता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। मिस्टर हर्ष, आपको स्पेसिफिक क्वेस ऑफ बोन मैरो है, हड्डी में रहता है। आप में उसकी कमी है, जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितने लोगों का बोन मैरो चाहिए डॉक्टर? वैसा नहीं है, खून, आरएनए, डीएनए सब मैच होना चाहिए। बोन मैरो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर आपकी फैमिली में ही कोई डोनर होंगे तो बेहतर है, नहीं तो आई एम वेरी सॉरी। हर्षा को बहुत अजीब बीमारी हो गई थी। उस बीमारी का हल उसके फैमिली में ही था, क्योंकि आज तक हर्षा ने बहुत अकेलेपन वाली जिंदगी जी थी। उसने खुद को अपनों से दूर कर लिया था और अब जिंदगी में पहली बार उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। और फिर एक दिन हेलो। नमस्ते डॉन हर्षवर्धन जी, मैं तुम्हारा 20 साल पुराना दोस्त संजय, इंस्पेक्टर। याद आया क्या? क्या है बोल। वेल, तेरी बीमारी के बारे में पता चला, उसके लिए तुझसे बिना पूछे एक काम किया है मैंने, लेकिन तुझे जरा शांति से सुनना होगा। साथ में 1 करोड़ भी भेजने होंगे। मैं फोन रख रहा हूँ। उस दिन तेरी बीवी मरी नहीं थी क्या? तू बॉम्ब रख के सिंगापुर चला गया था। उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तू स्पोर्ट में ही मर गया। लेकिन तेरी बीवी कोमा स्टेज में चली गई। कोमा में जाके तेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त तेरी बीवी मर गई। मुझे खुद जाके तेरे बच्चे को आश्रम में छोड़ना पड़ा। कुछ काम का नहीं है करके छोड़ा था, लेकिन अब देख कैसा बन गया है वो। मैं अनाथ हूँ कह के इतने दिन से भटक रहा था। पापा से मिलना है, मैं उनकी जान हूँ करके बहुत तड़प रहा है और बोल रहा था कि मैं अपने पापा को जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। पापा, 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 क्या हुआ आपको? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद आप अच्छे हो जाएंगे। देखिए, आपका बोन मैरो हमें ही लेना है। इनके ऑपरेशन के बाद आपका ऑपरेशन। तब तक रिलैक्स होने के लिए इंजेक्शन देती हूँ। आपको नींद आएगी तो सो जाइएगा। बीच में आपकी आंख खुल जाए तो मत उठिएगा,
इसलिए टेंशन मत लीजिए, ओके? गुड इवनिंग हर्षा जी। कौन है? तुम्हारा समय पूरा हो गया है। मेरे हाथों तुम्हारी मौत निश्चित है। अगर मैं चाहूं तो इस गन की सारी गोलियां तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल सकता हूं। बस मैं एक फायर करूंगा और यहां से गोली निकलकर सीधे तुम्हारे माथे पर लगेगी और तुम मर जाओगे। लेकिन मैं अभी इस ट्रिगर को नहीं दबाऊंगा। तुझे क्या चाहिए बोल। हाँ, मुझे तुम्हारी मौत चाहिए। एनीवे, तुम्हारी बीवी मरने से पहले तुम्हें बचाने के लिए एक लड़के को छोड़कर गई थी, लेकिन तुमने उस लड़के के लिए जो बगल वाले वार्ड में तुम्हारे ऑपरेशन के लिए दौड़ भाग कर रहा है, उसके लिए तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं हर्षा। तुमने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन मैं अब इस रूल को ब्रेक कर दूंगा। तुम्हारे मरने के बाद सब तुम्हारे बेटे को ही मिलेगा, लेकिन मरने से पहले एक सच, वो तुम्हारा बेटा है ही नहीं। जिसे तुम अपना बेटा समझ रहे हो वो दरअसल तुम्हारी बीवी और तुम्हारे दोस्त सुदर्शन के संबंध से पैदा हुआ था। वो उन दोनों का बेटा है, ना कि तुम्हारा बेटा।